हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कर्मेंद्र है। माई क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज सुबह बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज हम लोगों को मिली, जिसमें जेईई मेंस 2022 के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और पॉसिबल टाइमिंग के बारे में कुछ लीडिंग न्यूज़पेपर में न्यूज आई है। आप में से ज्यादातर बच्चों को यह न्यूज ऑलरेडी मिल गई होगी और इस न्यूज का एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें से हमें लेनी है और गोइंग फॉरवर्ड हमारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि इन जेईई मेंस 2022 में हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया से बढ़िया हो। चलिए समझते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास है। पहली इंफॉर्मेशन, इस बार जेईई 4 बार नहीं होगा, 4 अटेम्प्ट्स नहीं है। कितने अटेम्प्ट्स हैं? केवल 2 ही अटेम्प्ट्स हैं। और वो दोनों अटेम्प्ट में एक अटेम्प्ट अप्रैल में आएगा जिसको हम फर्स्ट अटेम्प्ट बोलेंगे, और दूसरा अटेम्प्ट मई में आएगा जिसको हम सेकेंड अटेम्प्ट बोलेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये दोनों अटेम्प्ट में और क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है। तो 2 सवाल उठते हैं कि इनमें से कौन सा अटेम्प्ट किस समय होगा, ये भी क्या थोड़ा सा हम बता सकते हैं, और दूसरा अब आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो पहला अटेम्प्ट मोस्टली अप्रैल के फर्स्ट वीक में होना चाहिए या सेकेंड वीक के स्टार्ट में होना चाहिए, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल होना चाहिए, क्योंकि लेटर में आपके फिर बोर्ड एग्जाम्स का प्रोग्राम बना हुआ है। और सेकेंड अटेम्प्ट मई के एंड में होना चाहिए, ऐसा पॉसिबिलिटी दिख रहा है। अप्रैल और मई ये महीना अगर फिक्स कर दे, क्योंकि ये एग्जाम तो वीकडेज में भी हो सकते हैं। 10th अप्रैल को होने के चांसेस कम है, क्योंकि 10th अप्रैल को एनडीए का एग्जाम ऑलरेडी स्लॉटेड है। तो मेरा अपना असेसमेंट ये है कि 10th अप्रैल के इमीडिएटली पहले ये एग्जाम किए जा सकते हैं, और दूसरा लास्ट वीक ऑफ मई में सेकेंड अटेम्प्ट आ सकता है। अगर हम लोग इस पिक्चर को करेक्ट माने तो अप्रैल तक जाते जाते हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ऑलमोस्ट 50 दिन की तैयारी अभी बाकी है। अब हमारे सामने स्ट्रैटेजी के 2 ही तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह है, मतलब 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, 2 सिनेरियो बन रहे हैं। एक, हमारे पास जो वो स्टूडेंट्स हों जो स्टूडेंट्स इस साल बोर्ड एग्जाम अपीयर करेंगे और जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और दूसरे वो जो इस बार जेईई मेंस को रीअटेम्प्ट करेंगे। ने पिछले साल में जेईई मेंस दे चुके हैं और इस बार जेईई मेंस को रीअटेम्प्ट करेंगे, और वो बच्चे हो सकता है एज अ ड्रॉपर बैच या रिपीटर्स बैच किसी कोचिंग में ऑलरेडी एनरोल्ड हो और उनका सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला हो या फिनिश्ड उनका भी हो चुका। तो आगे के 50 दिन में क्या तैयारी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसको समझने के लिए मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। एक, सबसे बड़ी भूल उन बच्चों की यह होती है जिनका सिलेबस अभी फिनिश नहीं हुआ और जस्ट फिनिश होने वाला है। वो ये कहते हैं एक बार सिलेबस फिनिश हो जाए फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो मैं उन सभी बच्चों को जिनका सिलेबस हुआ है या नहीं कंप्लीट हुआ है, यह सलाह दूंगा कि आप रिवीजन के लिए सिलेबस फिनिश होने का वेट नहीं करें। रिवीजन एक ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए जो हमेशा से चलता रहना चाहिए। लेकिन आप घबराइए नहीं, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो अभी आपके पास 50 मोर डेज हैं जिसमें आप अपने रिवीजन साइकिल को बना सकते हैं। आपको 3 चीजें ध्यान से करते रहनी है ऑलमोस्ट हर डे, और हर दिन आप ये फॉलो करेंगे तो आप काफी कुछ रिवीजन कर पाएंगे। अगर डिटेल्ड एनालिसिस की बात करें तो माई क्लासरूम के इस चैनल में मैं खुद और मेरे साथी टीचर्स एक डिटेल्ड एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम लोग सिखाएंगे कि पर डे आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं और कौन कौन से टेस्ट किस किस टॉपिक के आपको एक साथ देने। ऐसे कुछ मॉक टेस्ट माई क्लासरूम के चैनल पे भी अवेलेबल होंगे, और आपको अपनी इंफॉर्मेशन केवल हमारे साथ शेयर करनी कमेंट बॉक्स में। आपको सारे मॉक टेस्ट हम अरेंज करके देंगे। लेकिन ऑलरेडी जो कहीं पढ़ रहे हैं या जिनके पास ये अवेलेबिलिटी है, उनके लिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आपने जो अपने पढ़ाई के समय पर, यानी साल भर जो पढ़ने में या 2 साल 3 साल पढ़ने में जितने भी नोट्स अभी तक बनाए हैं, उनको आप जल्दी जल्दी रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे? हर दिन हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर, अगर वो चैप्टर नॉर्मल लेंथ का है तो एक चैप्टर के पुराने नोट्स, और जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी तक उस चैप्टर के अटेम्प्ट किए, वो चाहे वो किसी टेस्ट में अटेम्प्ट किया, अगर आपके पास टेस्ट के मटेरियल ऑलरेडी सेव्ड हैं, नहीं सेव्ड हैं तो जो आपने अपने मॉड्यूल या बुकलेट से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं उनको जरूर आप देखिए। कुछ बच्चे यहां पर भी ऐसी मिस्टेक कहते हैं सर हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो हमसे पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए, या जो डिफिकल्ट लगते हैं, या जो स्पेशल लगते हैं, या जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, वही क्वेश्चंस को हम रिवीजन में जाएंगे। मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो इजी हो या डिफिकल्ट हो, एक बार आपने कर लिए उनको रिवाइज जरूर करना है।
क्योंकि जेई मेंस में हमेशा डिफिकल्ट या ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जिसमें आप अटके हो। ऐसे क्वेश्चंस सीधा फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं कि जब आपने चैप्टर पढ़ा था तब तो फॉर्मूला याद था, लेकिन अब इतने ड्यूरेशन के बाद वो इजी फॉर्मूला भी आपको एग्जाम के पहले याद नहीं आए। तो ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा, इजी हो या डिफिकल्ट, सारे क्वेश्चंस को आपने जो कर चुके हो उनको ट्राई करना है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको रिवीजन क्वेश्चंस बैंक की तरह रखने चाहिए कि बुकलेट का एक ऐसा चैप्टर है या एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं की, उसके 20-25 सवाल एक टेस्ट की तरह आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। क्योंकि इसमें टाइम लिमिट को टेस्ट करना जरूरी है कि ये जो क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो रहे हैं, ये जो हमसे रिकॉल करके हम जो फॉर्मूले बना रहे हैं, क्या गिवन टाइम में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं? तो इससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, और क्योंकि आप बार बार रिवाइज करके कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। साथ ही साथ कुछ मॉक टेस्ट भी आपको देने चाहिए जो अच्छी क्वालिटी के हो और जिनका स्टैंडर्ड जेई मेंस से मिलता जुलता हो या उससे थोड़ा सा बेटर हो। ऐसे टेस्ट आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको कहीं और से भी अवेलेबल हो रहे हैं, तो प्लीज करिए। सबसे बड़ी मिस्टेक मॉक टेस्ट में बच्चे क्या करते हैं कि बहुत बेतहाशा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। उसमें मैं आपको बोलूंगा कि बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं करने, आपको केवल उतने ही मॉक टेस्ट करने जितने आप हैंडल कर सकते हैं। यानी हफ्ते में 1 या 2 मॉक टेस्ट कीजिए और 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, उसमें एनालाइज कीजिए क्या मिस्टेक कर रहे हैं और वो फिर मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कीजिए। अगर ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो आगे आने वाले 50 दिनों में आप बहुत कुछ जो आपने साल भर या 2 साल में पढ़ा है उनको आसानी से रिवाइज भी कर पाएंगे, और साथ ही साथ अपनी टेस्टिंग के जरिए अपना ग्राफ भी इंप्रूव होते हुए देख पाएंगे। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही, इस सेशन में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। अभी आप अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट, सी यू सून।